हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसी नए आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आज हम बात करने वाले हैं मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ के बारे में, जिसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की जरूरी तारीखों और कीमत की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 10 अगस्त 2026 से खुलकर 12 अगस्त 2026 तक बंद होगा। प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस 768 रुपए से 807 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इसमें आपको कम से कम 18 शेयरों का एक लॉट अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको लगभग 14,526 रुपए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेश करने होंगे। अब बात करते हैं इश्यू साइज की। कुल इश्यू साइज 939.70 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 739.70 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल OFS शामिल है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इस आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,299.87 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह आईपीओ NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के लिए ₹76 प्रति शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। यदि आप इस आईपीओ में आवेदन करते हैं तो इन तारीखों को नोट कर लें। अलॉटमेंट डेट 13 अगस्त 2026 रिफंड इनिशिएशन, 14 अगस्त 2026 डीमेट ट्रांसफर, 14 अगस्त 2026 लिस्टिंग डेट, 17 अगस्त 2026 को शेयर बाजार में इसकी धमाकेदार एंट्री होगी। रिजर्वेशंस की बात करें तो QIB कोटा 50% नी HNI कोटा 15%, रिटेल कोटा 35% है, यानी रिटेल निवेशकों के पास अच्छा मौका है। साथ ही एम्प्लॉय कोटा भी उपलब्ध है। अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP पर। मौजूदा समय में मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का एक्सपेक्टेड GMP लगभग 200 रुपए से 202 रुपए चल रहा है। इसके हिसाब से ये लगभग 24% के प्रीमियम का संकेत दे रहा है। हालांकि ध्यान रहे कि GMP बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है और यह बदल भी सकता है। दोस्तों, क्या आप मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल सेहत देखना बहुत जरूरी है। मोलबियो डायग्नोस्टिक्स के पिछले 3 सालों के आंकड़े शानदार नजर आ रहे हैं। असेट्स, 31 मार्च 2024 को कंपनी के असेट्स 1,221.06 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2025 में 1,461.55 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2026 तक 2,148.42 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2024 के 840.66 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 1,455.17 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वित्त वर्ष 2024 में 83.54 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 164.14 करोड़ रुपए हो चुका है। नेटवर्थ, ये भी 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 1,144.67 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल बोरोइंग कर्ज 412.63 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं कंपनी के मुख्य वित्तीय अनुपातों की। सैड फेस रिटर्न ऑन इक्विटी 15.59% है। रोस 17.55% है। पट मार्जिन, कंपनी का पेट मार्जिन 11.28% है। एप्स अर्निंग्स पर शेयर प्री इश्यू EPS 14 रुपए और 56 पैसे और पोस्ट इश्यू EPS 14 रुपए और 24 पैसे है। पी रेशियो, प्री इश्यू PE रेशियो 55.43 और पोस्ट इश्यू PE रेशियो 56.67 है। आइए जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। सब्सिडियरी कंपनी बिगटेक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 125.12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोवा यूनिट I, गोवा यूनिट 2 और विशाखापत्तनम यूनिट के लिए प्लांट, मशीनरी और अन्य उपकरणों की खरीद पर 80.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाकी का बचा हुआ हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की। इस कंपनी के प्रमोटर्स में श्रीराम नटराजन, चंद्रशेखर भास्करन नायर, संगीता श्रीराम, शिवा श्रीरा, सौम्या श्रीराम और एक्सोरा ट्रेडिंग LLP शामिल हैं। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग 46.65% है, जो आईपीओ के बाद घटकर 43.01% हो जाएगी। दोस्तों, मोलबियो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। ये कंपनी पॉइंट ऑफ केयर पाक डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ती, तेज और सटीक स्वास्थ्य तकनीकें उपलब्ध कराना है, ताकि उन जगहों पर भी आधुनिक टेस्टिंग पहुंच सके जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कंपनी के मुख्य उत्पादों और तकनीकों की बात करें तो इसका मुख्य TrueNAT प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय है, जिसमें TruePreep न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन डिवाइस और TrueLab एनालाइजर शामिल है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी 43 एसेस के जरिए TB, कोविड-19, हेपेटाइटिस B और C, HIV और HPV जैसी 30 बीमारियों की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफर करती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के अलावा कंपनी रणनीतिक अधिग्रहण और सब्सिडियरी के माध्यम से एक्स-रे सिस्टम और डिजिटल पैथोलॉजी स्कैनर जैसे रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस भी प्रदान करती है। इन सभी ऑपरेशंस को संभालने के लिए 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 1,225 स्थायी कर्मचारी थे। इनमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप 346 कर्मचारी और मैन्युफैक्चरिंग 282 कर्मचारी का है।
वित्त वर्ष 2026 के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 14,456 रुपए और 87 पैसे मिलियन रहा। इस दौरान कंपनी का रेस्टेटेड प्रॉफिट 1,641 रुपए और 40 पैसे मिलियन दर्ज किया गया। EBITDA 3,282 रुपीज एंड 43 पैसे मिलियन 22.56% मार्जिन के साथ और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.59% रहा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 2,524 डिवाइस और 17.56 मिलियन टेस्ट किट्स बेची है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी ऐसे मार्केट में काम करती है जहां एंट्री बैरियर बहुत ऊंचे हैं। मूलबियो का ट्रूएनैट टीबी टेस्ट किसी भी भारतीय कंपनी का इकलौता ऐसा टेस्ट है और ये दुनिया के उन सिर्फ 2 रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट में से एक है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुरुआती जांच के लिए मान्यता दी है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वह अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों को कैसे टक्कर दे रही है। मूलबियो डायग्नोस्टिक्स का रेवेन्यू 1,445.68 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 54.64 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.55% है। पॉलीमेडिका का रेवेन्यू 1,875.25 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 52.61 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.37% है। डॉक्टर लाल पथलैब्स का रेवेन्यू 2,762.91 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 62.20 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.78% है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का रेवेन्यू 1,645.84 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 63.72 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.56% है। विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर का रेवेन्यू 814.20 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 81.02 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.07% है। आइए अब बात करते हैं मूलबियो डायग्नोस्टिक्स की मुख्य ताकतों के बारे में। 1. कंपनी बढ़ती मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह बनाए हुए है। 2. इसने ट्रूएनैट नाम का ऐसा पोर्टेबल प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो पारंपरिक लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भी काम कर सकता है। 3. इसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है और इसमें बार बार बिकने वाली किट से लगातार रेवेन्यू आता रहता है। 4. इसका ट्रूएनैट टीबी टेस्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मान्यता प्राप्त है। 5. यह अपनी प्रोप्राइटरी टेस्ट किट्स के लिए यूरोपीय टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट सर्टिफिकेट पाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। लेकिन हर निवेश में कुछ जोखिम भी होते हैं, इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1. सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों का योगदान कंपनी के प्रोडक्ट रेवेन्यू में 84.56% है, जिससे पॉलिसी और फंडिंग पर निर्भरता का जोखिम रहता है। 2. अकेले टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से 70.20% रेवेन्यू आता है, यानी टीबी की मांग घटने पर बिजनेस पर असर पड़ सकता है। 3. घाटे में चल रही सब्सिडियरी और नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के मुनाफे पर दबाव डाल सकते हैं। 4. नए टेस्ट विकसित करने या सरकारी मंजूरी मिलने में देरी होने से भविष्य की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। 5. वित्त वर्ष 2026 में एक्सपोर्ट का हिस्सा 9.62% रहा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी जुड़े हुए हैं।